दोस्तों, कहा जाता है कि वन मैन्स हीरो इज अनदर मैन्स टेररिस्ट। इसका मतलब ये होता है कि भाई कोई एक आदमी जो किसी के लिए हीरो होता है तो किसी दूसरे आदमी के लिए वो विलन का काम करता है या टेररिस्ट का काम करता है। हमारे आमने सामने बहुत सारे एग्जाम्पल है इसी बात को करने के लिए। और इसी बात को साबित करती हुई एक नई सीरीज आई है सोनी लिव पे, जो कि राजीव गांधी का जो एसेसिनेशन हुआ था 1991 पे, उस स्टोरी पे बेस्ड है। कहा जाता है कि ट्रू स्टोरी है। तो उसी पे हम बात करने वाले हैं आज के वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए आपके लिए, ताकि आपके लिए ऐसे वीडियो बनाता रहूं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि द हंट, राजीव गांधी एसेसिनेशन स्टोरी पे हम बात करने वाले हैं, जो कि सोनी लिव पे अराइव हो चुका है, आप जाके देख सकते हैं। तो कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे मतलब राजीव गांधी का एसेसिनेशन होता है। राजीव गांधी का हत्या उस मतलब एक सुसाइड बॉम्बर से होता है, जो कि एक लड़की जो एलटीटी के लिए काम करती है, जो श्रीलंकन रेबिलियन ग्रुप है उनके लिए काम करती है। और उन्हीं को मतलब अ, एक सुसाइड बॉम्बर की तरह राजीव गांधी के पास जाके राजीव गांधी का एसेसिनेशन होता है। तो आगे बढ़ने से पहले एक जो पिछली जो बात है जो इस स्टोरी को क्लियर करती है कि भाई राजीव गांधी का हत्या क्यों करना चाहते हैं, क्यों मतलब क्यों मारना चाहते हैं एलटीटी ग्रुप। तो एलटीटी ग्रुप जो काम करता है कि जो श्रीलंकन जो तमिल्स है उस पे जो आ, अत्याचार होते हैं, जो मतलब अन्याय होता है उसके मतलब हित मतलब वो अलग तमिल स्टेट के लिए मांग करते हैं। एलटीटी ग्रुप एक फ्रीडम ग्रुप वो लोग अपने आप को मानते हैं, जो एक अलग तमिल स्टेट के लिए अ, लड़ाई करते हैं। तो जाहिर सी बात है इंडिया में जो तमिलनाडु है, जो तमिल जो अपने भाई लोग हैं उसके लिए थोड़ा मतलब सहानुभूति रखते हैं। तो राजीव गांधी जी अपने टेन्योर में, अपने प्राइम मिनिस्टर टेन्योर में उन्होंने एक आईपीकेएफ करके एक मतलब कि इंडियन पीस कीपिंग फोर्स जो श्रीलंका भेजी थी कि उसी चीजों को निपटा जा सके, मतलब कोई टेररिस्ट एक्टिविटी ना हो एलटीटी ग्रुप की तरफ से। तो राजीव गांधी ने आश्वासन दिया था कि भाई मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि आपकी जो भी सारी प्रॉब्लम है उसका हम रिजोल्यूशन लाएंगे, लेकिन आपको उसके लिए आपके जो हथियार जो आपने उठा रखे हैं एज अ फ्रीडम फाइटर के नाम पे, जो आप निर्दोष लोगों को मार रहे हैं, तो उसको आपको हथियार नीचे डालना पड़ेगा। तो जो एलटीटी चीफ के जो चीफ है, एलटीटी जे ऑर्गेनाइजेशन के चीफ प्रभाकरन, जिसको वो मंजूर नहीं था। तो इसी बात को लेके इन लोगों ने राजीव गांधी का एसेसिनेशन तैयार किया, मतलब जो पूरी प्लानिंग की। उसके पीछे मेन आदमी था जिसको मतलब जो ऑर्गेनाइजर था, मेन जो प्लानिंग जिसकी थी वो था शिवरासन। हाँ, तो उसी पे मतलब उसी आदमी का हंट के लिए पूरा सीरीज बनाया गया है। 7 एपिसोड है पूरे सीरीज के अंदर। और स्टार्टिंग वहीं से होता है राजीव गांधी जी एसेसिनेशन पे। फिर एक एसआईटी कमेटी बिठाई जाती है, अपने प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पे थे चंद्रशेखर, इंटरियम प्राइम मिनिस्टर थे। और उसी के बाद एक इलेक्शन होने वाला था और माना जाता है कि राजीव गांधी जीत ही जाते उस इलेक्शन में। तो उसी इलेक्शन के रिलेटेड एक रैली की थी उन्होंने तमिलनाडु में जाके। जगह का नाम है श्री पेरुम्बुदूर। अब नाम मेरे को कंप्लीटली सही से आ नहीं रहा, मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। तो वहां पे 21 मई 1991 को रैली हुई थी, राजीव गांधी जी का मतलब भाषण था। तो उसी को मद्देनजर रखते इन लोगों ने ये प्लानिंग अपना एग्जीक्यूट किया। और वो लोग मतलब भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मतलब जो इनकी जो लास्ट प्लानिंग थी वहां पे थोड़ी बहुत गड़बड़ हो चुकी थी। तो उस हिसाब से जो शिवरासन है वो भाग नहीं पाया वहां से। और इस सीरीज में दिखाया गया है कि शिवरासन जयललिता, जो कि तमिलनाडु की बहुत प्रख्यात पॉलिटिशियन है, उसको भी असैसिनेशन करना चाहता था। लेकिन अपने एलटीटी चीफ की मतलब एलटीटी ऑर्गेनाइजेशन के जो भी मैनेजमेंट है उनसे इसको
ऑर्डर नहीं मिले, उसके लिए मना कर दिया गया और वापस बुलाने के लिए बोला गया। लेकिन फिर एसआईटी कमेटी को जो लीड करते हैं, इस सीरीज में जो लीड रोल है वो अमित सियाल है। बहुत ही लाजवाब एक्टर है, बहुत ही बढ़िया काम किया है इन लोगों ने, और जो सपोर्टिंग कास्ट है वो भी बहुत बढ़िया काम किया है पूरी सीरीज में। एक बात मेरे को अच्छी नहीं लगी, जो बैकग्राउंड स्कोर इनका है वो मेरे को थोड़ा बहुत बेहतर किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल आप एक मतलब द फ्रीडम एट मिडनाइट आप ले सकते हैं, फिर एक टास्क एंड फाइल नाम की एक मूवी आई थी, तो उसमें जो बैकग्राउंड स्कोर है मतलब आपको मतलब सस्पेंस जैसी चीजें रखती है। मतलब कहीं कहीं पे इस सीरीज में थोड़ा बहुत बोर हो जाता है, कुछ चीजें लंबी खींचती हुई दिखती है, मतलब इनकी कोई गलती नहीं है, ये इसी मूवी मतलब जो हुआ है वो हुआ है, तो उसी को ये लोग दिखा रहे हैं, बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट है। तो ये पूरी सीरीज बेस्ड ऑन 90 डेज जो करके एक किताब आई है उसी पे बेस्ड है। और 90 डेज ये जो बुक किताब आई है वो 2022 में रिलीज हुई थी। माना जाता है कि 2022 में जो एलटीटी के वर्कर्स उस टाइम पे पकड़े थे इन लोगों ने, तो 2022 में इन लोग को रिहा कर दिया था, मतलब तमिलनाडु जेल से छोड़ दिया था। तो उसी के बाद ये मूवी मतलब एक बुक रिलीज हुई है और ये पूरी सीरीज इसी बुक पे बेस्ड है। मुझे अच्छी लगी है मूवी, ये सीरीज बहुत बढ़िया मेरे को लगी है। बस थोड़ा बैकग्राउंड स्कोर वगैरह मतलब कुछ चीजें लंबी है, जो अपन नजरअंदाज कर सकते हैं। स्टोरी बहुत अच्छा है, एक्टर्स ने काम बहुत बढ़िया किया है। लोकेशन मतलब मोस्टली तमिलनाडु में है, तो तमिल लैंग्वेज का ज्यादा यूज होता है, तो आपको ऑप्शन मिल जाएंगे सोनी लिव में। अगर आपको जिस लैंग्वेज में पूरा शूट हुआ है, हिंदी हिंदी है, लेकिन जो लोकल लाइट से जो बात करता है वो तमिल लैंग्वेज का यूज होता है, तो वो तमिल तो सबटाइटल तो है ही। अगर आपको सिर्फ हिंदी देखने, वो भी हिंदी बोले, तो वो भी उन लोगों ने डब करके दिया हुआ है। तो 3-4 भाषाएं लगभग तमिल में भी आप देख सकते हैं, तेलुगु में भी देख सकते हैं, मलयालम में भी देख सकते हैं। सोनी लिव पे अभी अवेलेबल है। मेरे को अच्छा लगा। अगर मेरे को स्टार वाइज में स्टार में रेटिंग करना हो तो 5 में से मैं आप इनको 4 स्टार दूंगा। आ, बहुत बढ़िया है स्टोरी, आप जाके देख सकते हैं। आपको मतलब अपने 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 हिस्ट्री के बारे में, अपने प्राइम मिनिस्टर का मतलब जो भी एसिसिनेशन हुआ था इस रीजन के बारे में, कैसे हुआ था, कैसे 90 दिन के अंदर उस शिवरासन जो कि मेन मास्टरमाइंड था उसको हंट करने के लिए क्या क्या चीजें इन लोगों ने की है, वो सारा इन लोगों ने बताया है। बहुत बढ़िया है। और एंडिंग की बात करें तो एंडिंग थोड़ा सा मेरे को मतलब अगर ये सच है जो इन लोगों ने बताया है, तो कहीं ना कहीं राजीव गांधी असोसिनेशन में पॉलिटिकली फ्रॉम इंडिया इन्वॉल्व था कोई ना कोई, क्योंकि इन लोगों ने जानबूझ के 2 से 3 दिन का मतलब इनको पता चल गया था शिवरासन उस वहां पे है, इन लोगों ने पूरी प्लानिंग बना दी थी, लेकिन ऑर्डर जो अपन हायरार्की सिस्टम है हमारे यहाँ, तो ऊपर से ऑर्डर आता है तभी हम एग्जीक्यूशन कर पाते हैं, वो इन लोगों ने नहीं किया। क्योंकि एलटीटी का मतलब जो वर्कर्स रहते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े लोग होते हैं, उनके साथ एक साइनाइड की किट साइनाइड रहता है गले में, मगर अगर कहीं पुलिस ने पकड़ लिया, कहीं पे फंस गए, तो आप साइनाइड यूज करके वहीं पे मर जा सकते हैं, मतलब मर सकते हैं, ताकि आपके थ्रू ग्रुप की रेवुलेशन ग्रुप की इंफॉर्मेशन आगे ना जा सके। तो कहीं ना कहीं कोई पॉलिटिकल, मेरे को लगता है पर्सनली कि कोई इन्वॉल्व होगा, तभी इन लोगों ने थोड़ा लेट किया 2-3 दिन, ताकि मतलब जो भी अंदर शिवरासन के साथ में जो भी आदमी थे शिवरासन, वो अपने आप मतलब साइनाइड खा के अपनी जान दे सके, ताकि आगे का मतलब रिबेलियन ग्रुप के बारे में या उस आदमी के बारे में कुछ पता ना चल सके आगे जाके। तो यही स्टोरी है पूरी अपने द हंट, द केस ऑफ राजीव गांधी असैसिनेशन। आगे मतलब वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको 3 मूवी का नाम बता दूंगा। अगर आपको ये सीरीज पसंद आए तो आगे जाके तो आप 3 चीजें देख सकते हैं जो कि सिमिलर काइंड ऑफ थिंग में बनी है, हिस्ट्री बेस्ड है, हिस्ट्री थ्रिलर से। पहली जो है फ्रीडम एट मिडनाइट, ये आपको सोनी लिव पे मिल जाएगी। स्टोरी के बारे में, स्टोरी अपने जब जब फ्रीडम होता है तो उसके पहले की कहानी बताया जाता है कि भाई क्या क्या चीजें हुई कांग्रेस में, मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या क्या किया, महात्मा गांधी ने क्या क्या किया,
कि मतलब जो डिवाइड होता है उसको रोकने के लिए। और जो ब्रिटिश रूल है वो क्या करता है, तो वो पूरी कहानी आपको यहाँ पे मिल जाएगी फ्रीडम एट मिडनाइट में। और दूसरा है द वेकिंग ऑफ अ नेशन, वो भी आपको सोनी लिव पे मिल जाएगी। वो पूरी कहानी है जलियांवाला बाग मसेकर के ऊपर। और जो तीसरी है जो तस्केंत फाइल, ये एक मूवी है, वो आपको जी5 में मिलेगी। तस्केंत फाइल जो अपने लाल बहादुर शास्त्री का जो निधन हुआ था तस्केंत शहर में रशिया के, तो उस पे बेस्ड है। बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थियरी है इसके बेस पे। तो ये चीजें, ये 3 मूवी मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आप जाके जरूर देखिए, आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।